अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टीरॉइड से मुतल्लिक़ पढ़ना है। स्टीरॉइड लिपिड्स की एक क्लास है। ये कुदरती तौर पे पाए जाने वाले लिपिड्स हैं। दीज आर नेचुरली अकरिंग लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टीरॉइड्स हैं इनमें एक बेसिक न्यूक्लियस होता है जो 4 या 4 रिंग्स पर मुश्तमिल होता है। इन रिंग्स में 3 रिंग्स जो हैं वो 6 मेंबर्ड होती हैं, जबकि एक रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड होती है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा बेसिक न्यूक्लियस स्टीरॉइड का, ये हर स्टीरॉइड में होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका नेम है परहाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन। ये हमारे पास फिनेंथ्रीन का मालिक्यूल है। ये एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये इसमें अनसैचुरेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, जब अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को रिमूव किया जाता है हाइड्रोजन्स को ऐड करके, तो सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो ये जो बेसिक न्यूक्लियस है ना, इसमें ये जो 3 रिंग्स हैं इनमें से हाइड्रोजन मालिक्यूल इनमें ऐड किए गए हैं। तो इसके अलावा इसमें ये जो चौथी 5 मेंबर ड्रिंक इसको लगाया गया है। तो हम इसको नेम से भी आप देख सकते हैं कि ये फिनेंथ्रीन का ये डेरिवेटिव बनता है। पर हाइड्रो उस कंपाउंड के लिए हम लगाते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड हो और उसमें डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐड करके ख़त्म कर दिया गया हो। तो चूँकि ये फिनेंथ्रीन का डेरिवेटिव है, फिनेंथ्रीन में तो डबल बॉन्ड होते हैं, हमने इस न्यूक्लियस में उन डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन ऐड करके ख़त्म कर दिया, इसलिए पर हाइड्रो साइक्लोपेंटेनो, ये जो 5 मेंबर रिंग है इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा पर हाइड्रो साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन जो है ये 3 मेंबर रिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो है बेसिक न्यूक्लियस जिसमें 4 रिंग्स हैं, इसमें टोटल 17 कार्बन एटम्स होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल ये बेसिक न्यूक्लियस है। इस बेसिक न्यूक्लियस में आप स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड्स बना सकते हैं। हम इसकी जो यहाँ पे टाइप्स से एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उनमें भी देखेंगे कि स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड्स बनते हैं जो डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये जो कुदरती तौर पे पाए जाने वाले लिपिड्स हैं, दरअसल ये कोलेस्ट्रोल है, इसकी एग्जांपल एर्गोस्टिरोल है। मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। ये जो मेल सेक्स हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन है, ये भी एक स्टीरॉइड है। इसके अलावा फीमेल जो सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्राडाइओल होता है, ये भी जो है स्टीरॉइड है। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, जबकि एस्ट्राडाइओल जो है ये फीमेल में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो भी स्टीरॉइड्स हैं। तो ये स्टीरॉइड्स की मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स हैं जिनमें कोलेस्टेरोल है। आपने याद रखना है कि वो स्टीरॉइड जिनमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है उनको स्टीरोल कहते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड वो अल्कोहल होता है और अल्कोहल के नेम के आखिर पे ओल आता है। तो वो स्टीरॉइड जिनमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो वो स्टीरोल कहलाता है, वो वाला स्टीरॉइड। तो स्टूडेंट्स, हम स्टीरॉइड में पहले कोलेस्ट्रोल से मुतल्लिक जानेंगे। ये जो कोलेस्ट्रोल है ये एक एनिमल स्टीरोल है, चूँकि इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है इसलिए एक स्टीरोल है। जी हाँ, ये एनिमल्स में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ हायर प्लांट्स हैं उनमें भी पाया जाता है। चूँकि इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है इसलिए ये वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एस्टर फंक्शनल ग्रुप बना देता है। इसलिए ये जो कोलेस्ट्रोल है ये फ्री फॉर्म में भी होता है और एस्टेरिफाइड फॉर्म में भी होता है। इसके अलावा ब्लड में, एनिमल टिश्यूज़ में, एग में, योक में, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल और फैट में, नर्व टिश्यूज़ वगैरह में ये कोलेस्ट्रोल मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, कोलेस्ट्रोल में देखें
बिल्कुल उसी तरह बेसिक न्यूक्लियस है जो स्टीरॉयड का न्यूक्लियस है, और इसमें ये जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है ये आइसो ऑक्टाइल ग्रुप है, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो रिंग बी है इसमें ये डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो स्टीरॉयड का बेसिक न्यूक्लियस रखता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो कोलेस्ट्रोल है ये चूँकि ब्लड में पाया जाता है और ब्लड में इसकी मखसूस मकदार होती है। अगर मखसूस मकदार से ज़्यादा बढ़ जाए इसकी अमाउंट कोलेस्ट्रोल की, तो वो कोलेस्ट्रोल जो है वो आर्टरीज़, ये जो खून की नालियाँ हैं आर्टरीज़, इनमें डिपॉज़िट हो जाता है, जिसकी वजह से वो खून की नालियाँ एक तो हार्ड हो जाती हैं, दूसरा तंग हो जाती हैं। तो इसकी वजह से इस कोलेस्ट्रोल की आर्टरीज़ में डेपोजिशन की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, जिस तरह हार्ट अटैक वगैरह ये होता है। तो इसलिए इसकी कोलेस्ट्रॉल की जो है ना नॉर्मल अमाउंट होनी चाहिए ब्लड में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्टीरॉयड है वो है एर्गोस्टीरोल। ये जो एर्गोस्टीरोल है ये भी, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये भी एक स्टीरोल है और ये एक स्टीरॉयड है बेसिकली। स्टूडेंट्स, ये फंजाई और यीस्ट में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है एर्गोस्टीरोल। तो जब ये ना स्किन के नीचे होता है, ये जो एर्गोस्टीरोल है ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जब उसकी जो स्किन है वो उस पे लाइट पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या सूरज की तरफ से आने वाली रोशनी पड़ती है, तो वो आपने सुना होगा कि धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। असल में वो स्किन के नीचे रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन के नतीजे में एर्गोस्टीरोल जो है वो एर्गो कैल्सीफिरोल या विटामिन D2 में कन्वर्ट होता है। वो ये रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है। तो ये एर्गोस्टीरोल है, इसमें आप देख सकते हैं ये एर्गोस्टीरोल है। ये इसमें भी जो 4 रिंग्स हैं, 3 जो हैं वो 6 मेंबर्ड हैं, एक 5 मेंबर्ड है। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने कैसे किए हैं कि यहाँ पे ये जो रिंग बी है इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है यानी रिंग बी में। इसके अलावा ये जो साइक्लो ऑक्टाइल ग्रुप है इसमें ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, बाकी इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हमने ये जो स्टीरॉयड का बेसिक न्यूक्लियस है उसमें इस तरह स्ट्रक्चरल चेंजेस की कि ये एर्गोस्टीरोल बन गया। तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने जो ख़ुद को एक्सपोज़ करते हैं सूरज की रोशनी के लिए, तो स्किन को एक्सपोज़ करते हैं, तो इसमें ये वाला रिएक्शन होता है कि ये आपको मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, ये वाला, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलती है और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में निकलती है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस रिंग की कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस निकलने वाले प्रोटॉन को कबूल कर लेती है, जिसकी वजह से ये देखें ये CH3 था पहले, तो ये CH2 डबल बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड रिंग के साथ टूट गया। बाकी जो है ना वो स्टूडेंट्स, ये विटामिन D2 है, ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जिसे हम कहते हैं कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। सूरज की रोशनी से नहीं मिलता, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्किन के अंडर एक रिएक्शन होता है जिसमें एर्गोस्टीरोल एर्गो कैल्सीफिरोल या विटामिन D2 में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एर्गोस्टीरोल बहुत अहम है, एक स्टीरॉयड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको स्टीरोल कह रहे हैं। नेक्स्ट है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड स्टूडेंट्स इससे मुतल्लिक याद रखना है कि ये एक मिक्स्ड ग्लिसरॉइड है, मिक्स्ड ग्लिसरॉइड है। इसमें क्या कहते हैं उसे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरोल होगी, फैटी एसिड होंगे। इसके अलावा इसमें कोई एडिशनल ग्रुप होगा, जिस तरह फास्फोरिक एसिड इसमें होगा। तो ये जो ग्लिसरोल है इसकी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो फैटी एसिड के साथ एस्टेरिफाइड होंगे और तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ बॉन्डेड होगा। तो यूँ ये मिक्स्ड ग्लिसराइड है एक, और ये भी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये फास्फोलिपिड भी एक स्टीरॉयड है। लेसिथिन इसकी एग्जांपल है, लेसिथिन। जी हाँ, फास्फोलिपिड स्टीरॉयड नहीं है, ये एक लिपिड है।
जी हाँ, चूँकि इसमें वो जो स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है जो 4 रिंग्स पर मुश्तमिल होता है वो नहीं होता। इसमें ग्लिसरॉल होता है जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, उनमें से 2 जो हैं वो फैटी एसिड्स के साथ एस्टेरिफाइड होते हैं, तीसरा फास्फोरिक एसिड या उसके डेरिवेटिव के साथ बॉन्डेड होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड की इम्पोर्टेंस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो एनर्जी का सोर्स दीज आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की निस्बत ये जो लिपिड्स हैं इनसे 2 गुना एनर्जी मिलती है, इसलिए ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। दीज मेक द फूड प्लेटेबल। जी हाँ, हम जानते हैं ये ऑयल वगैरह हम घरों में इस्तेमाल करते हैं हर चीज़, सब्ज़ी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, अंडा बनाने के लिए। तो इस वजह से कहता है कि ये फूड को, पराठा बनाने के लिए फ़ूड को जो है ना लज़ीज़ कर देते हैं, प्लेटेबल। जी हाँ, इसके अलावा स्टूडेंट्स दीज आर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन बॉडी, ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा सेल प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। सेल प्रोटोप्लाज्म से मुतल्लिक आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा प्रोटोप्लाज्म होता है, दोनों में लिपिड्स मौजूद हैं, इंटेग्रल पार्ट हैं उनके, लाजमी जुज़ हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स हैं, उनके प्रिकर्सर हैं, स्टार्टिंग मटेरियल हैं ये स्टीरोल। जिस तरह ये स्टीरॉयड लिपिड लिपिड में बिलखसूस स्टीरॉयड। तो जिस तरह ये कोलेस्ट्रोल है, ये मुख्तलिफ़ स्टीरॉयड हार्मोन्स जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडायोल है, वगैरह वगैरह, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स का प्रिकर्सर हैं। कोलेस्ट्रोल मुख्तलिफ़ स्टीरॉयड हार्मोन का प्रिकर्सर है। तो कोलेस्ट्रोल एक लिपिड है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि लिपिड्स बेशुमार हैं, उनमें से कुछ बहुत अहम है क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए अहम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो लिपिड्स हैं हमारी चूँकि स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू हैं उनमें भी ये होते हैं और एनर्जी का एक अहम सोर्स है। इसके अलावा हमारे नर्वस टिश्यू जिस तरह ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड, उनमें ये जो है ना उनको इंसोलेट करते हैं। सो ये लिखा हुआ है द एक्सर्ट एन इंसोलेटिंग इफ़ेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यूज़। स्टूडेंट्स ये लिपिड से मुतल्लिक बातें थी, लिपिड में स्टीरॉयड से मुतल्लिक और लिपिड की इम्पोर्टेंस तो ये आपको आनी चाहिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है कोलेस्टेरोल से मुतल्लिक पूछ सकता है, इसमें से MCQ आ सकते हैं। एर्गोस्टेरोल कि व्हेन एर्गोस्टेरोल इज़ एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये किस में कन्वर्ट होता है आपको पता होना चाहिए। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं इससे मुतल्लिक भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।